जमशेदपुर में हुई ज्वेलरी दुकान लूटकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। सोनारी वर्धमान ज्वेलर्स में हुई लूट की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हथियार और कार भी बरामद हुई है। सोनारी थाना क्षेत्र स्थित वर्धमान ज्वेलर्स लूटकांड मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना और तकनीकी इनपुट के आधार पर गठित एसआईटी टीम ने छापेमारी कर 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में विष्णु शंकर राय, सौरभ मेहता उर्फ सोनू और सूरज कुमार शामिल है। पुलिस ने इनके ठिकानों से एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, एक हुंडई कार, 2 पल्सर बाइक, 3 स्मार्टफोन और 2 कीपैड फोन बरामद किए हैं। पुलिस के पूछताछ में आरोपियों ने सोनारी बाजार स्थित वर्धमान ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि इस घटना के पीछे अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोह सक्रिय था। गिरफ्तारी के बाद विष्णु शंकर की निशानदेही पर डोभो पुलिस के पास झाड़ियों से एक और देसी पिस्टल बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह झारखंड और बिहार के कई जिलों में अपराध की घटनाओं को अंजाम देता रहा है। 2025 को आपको याद होगा, वर्धमान ज्वेलर्स जो कि गुदड़ी मार्केट सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहां पे कुछ युवकों द्वारा डकैती का एक प्रयास किया गया था, जिसमें कुछ सोने के चेन, 5 सोने के चेन, जिनका जो हमें एस्टिमेशन है 5 लाख के आसपास का था, उसकी चोरी भी वहां से की गई थी। इसमें घटना की सीरियसनेस को देखते हुए एक एसआईटी बनाया गया था, जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी हेडक्वार्टर 2 मनोज ठाकुर। उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका डीएसपी जो हमारे प्रशिक्षु है सनी वर्धन, उसके अलावा इंस्पेक्टर मधुसूदन, इंस्पेक्टर सरयू और जो 2 सब इंस्पेक्टर थे धनंजय और अमित चौधरी, इन सबके द्वारा काफी ज्यादा कार्रवाई की गई। जमशेदपुर से लेकर पलामू तक ओवर 100 सीसीटीवी कैमरास का हमने अवलोकन किया और फिर हमें पता चला कि ये एक बहुत कुख्यात अंतरराज्यीय गिरोह है जिसका इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा था। फिर हमने छापेमारी की, अदर स्टेट से कुछ हमने मदद लिया रेड्स करने में और हमने टोटल 3 अरेस्टिंग की है। विष्णु शंकर राय, जिसको भोजपुर से गिरफ्तार किया गया बिहार के, उसके अलावा सौरभ मेहता और सोनू, जिसको औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया है, ओरिजिनली पलामू का रहने वाला है, और तीसरा है सूरज कुमार, जो कि पलामू का रहने वाला है। इसमें आपको ये बता दें कि इनके द्वारा जो हमने कड़ी पूछताछ हमने इनसे की, उसमें रिकवरी में जो 2 बाइक्स पहले ही हमारे द्वारा रिकवर कर लिए गए थे, उसके अलावा एक 4 व्हीलर हुंडई अल्काराज भी हमने रिकवर किया है। और विष्णु शंकर राय के पास से हमें एक देसी पिस्टल मिला है, जिसमें 2 गोलियां लगी थी 7.65 mm की। जो आपको मॉडस ऑपरेंडी था, ये था कि 6 लड़के घटनास्थल पे आए थे 2 बाइक से और उन्होंने घटना को अंजाम दिया था और आगे एक गाड़ी में बैठे हुए थे 3 और लोग, वो इनका इंतजार कर रहे थे कि बाइक को लोग डिस्पोज ऑफ करेंगे और फिर गाड़ी में बैठ के सब साथ में निकलने वाले थे। जब इसमें हमने आगे और जांच पड़ताल की तो 7 सितंबर को रामगढ़ में भी एक डकैती की घटना हुई थी, उसमें भी सेम गैंग का इन्वॉल्वमेंट था। और जब इनके द्वारा इनसे हमने पूछताछ किया तो ये हमें पता चला कि हर स्टेट में जाके ये डकैती की घटनाएं करते थे ज्वेलरी स्टोर्स में। छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने 2 घटनाओं में इनकी संलिप्तता है, बिहार में काफी सारी घटनाओं में इनकी संलिप्तता है और झारखंड में भी कुछ घटनाओं में संलिप्तता है। अभी और भी अक्यूज हैं, उनको भी हम लोग अरेस्टिंग करने के लिए, और हमारे पास इंटेलिजेंस है जिसमें हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे और डेफिनेटली इसमें और अरेस्टिंग भी होंगी और रिकवरी भी होंगी। चेन की बरामदगी के लिए और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ और अरेस्टिंग होंगी तो उसमें हो जाएगा। तो एक हथियार है वो उस दिन घटनास्थल पे उसके द्वारा लाया गया था और इसमें और अरेस्टिंग होगी तो हम सर्टेन है कि और हथियार भी हमें मिलेंगे इसमें। ठीक है, तरक्की किया था। इनफैक्ट घटना 30th को ही हो जाने वाली थी, बट उस दिन एक बाइक खराब हो गया था तो उस दिन वो घटना नहीं हो पाई थी।